तो मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया है, एंड आई लव यू सीरियसली। सो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने ये कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जिससे कहोगे जहाँ पे भी हैं वो, मैं तुमसे उनकी शादी कर दूँगी। एंड उन्होंने ना तस्वीर देखी थी, ना रमशा से मिली थी, ना फ़ोन पे बात किया था, जस्ट इनके घर गई और हाँ करके आ गई थी कि मेरी बेटी की खुशी है, मुझे इसके आगे कुछ नहीं देखना, बट मेरा बेटा खुश है, मैंने कर यही है दी। क्योंकि ना मेरी फैमिली में शुरू से यही था कि वो मेरी पेशेंट से करना चाहते थे। वो शुरू से सोचते थे कि हमने किसी नॉर्मल पर्सन से नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मल में ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती मुझे कि मैं घर कैसे संभालूंगी ये वो। मैं अगर अपना एस्टिमेट बताऊँ ना तो मैं मंथली कोई 1-1.5 लाख की मेडिसिन खाती हूँ। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, बिफोर यू गेट मैरिड आप अपना एक टेस्ट करवाएं, इलेक्ट्रोफोरेसिस थैलेसीमिया का टेस्ट है, फ्री भी होता है, और इससे ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी होती है और आप लोग भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। काइंडली खुदाया जिनके थैलेसेमिक बच्चे हैं वो अपने बच्चों को एक नॉर्मल पर्सन समझ के पालें। वो सोचते हैं कि इन्होंने थोड़े दिनों बाद मर जाना है। कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो सोचते हैं इन्होंने 11-12 साल की उम्र में मर जाना है, क्या इनको ज़िंदगी दें हम, क्या अस्सलाम इनको। वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूं वजीहा नजम। जोड़े आसमानों पे बनते हैं तो हम सबने सुना हुआ था, लेकिन अस्पतालों में मिलते हैं ये आज आप पहली दफ़ा सुनेंगे। मेरे साथ अहमद और रिमशा मौजूद हैं। ये दोनों थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं। सुंदस फाउंडेशन में इन दोनों की मुलाकात हुई। यहीं पे इनकी लव स्टोरी में एक डॉक्टर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और वही इनकी लव स्टोरी के हीरो भी हैं, जिनकी वजह से इन दोनों की शादी हुई। आज इन दोनों की शादी को तकरीबन 1 माह हो चुका है और ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि शादी से पहले की ज़िंदगी इनकी कैसी थी, इनकी मुलाकात कैसे हुई, दोस्ती मोहब्बत में कैसी बदली, और अब मियाँ बीवी के रिश्ते में ये लोग आ चुके हैं तो वो ज़िंदगी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रमशा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी चल रही है शादीशुदा ज़िंदगी? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र अल्लाह का। लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ होती हैं? नहीं, अभी तो नहीं हुई। अभी 1 महीना हुआ तो अभी नहीं? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अच्छा रमशा, आप अहमद से कैसे मिली या सुंदस फाउंडेशन तक कैसे पहुंची? इन्होंने आपको अप्रोच किया, आपने इनको अप्रोच किया, कैसे दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ? हम दोनों सुंदर फाउंडेशन में ब्लड लगवाते थे लेकिन हम कभी मिले नहीं थे। सडन हमारा इवेंट आया था थैलेसीमिया 8 मई, थैलेसीमिया डे होता है वो, इंटरनेशनल डे। तो उस पे मैंने एक ड्रामा प्ले करना था, उसकी ऑर्गेनाइज़र मैं थी ड्रामे की। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसने पूरी कास्ट सजेस्ट की कि ये करेक्टर्स हैं, तो उसने मुझे अहमद से इंट्रोड्यूस करवाया। कहता कि ये अहमद है मेरा फ्रेंड, ये आपके ड्रामे में डॉक्टर का रोल प्ले करेगा। अब अहमद ने मुझे ऑडिशन देना था लेकिन अहमद ने वहाँ मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया कि मैं इसको दूँ ऑडिशन। मैंने देख कर मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, आपको मुझे ही देना है। तो हमारी वहाँ थोड़ी सी लड़ाई हो गई। अहमद ने कहा मैं तो नहीं दूंगा इसको ऑडिशन। तो वहाँ पर भी मेरे फ्रेंड ने हम दोनों की सुलह करवाई, क्योंकि वो हम दोनों का फ्रेंड था बीच में। कहते यार देखो हम दोनों ने हमने मिल के करना है, तो आप लोग इसमें बातचीत करो, बनाओ। अब अहमद को डॉक्टर के लिए लाए थे लेकिन अहमद ने वहाँ मेन कैरेक्टर कहा कि मैं फादर का रोल करूँगा, मैं डॉक्टर का रोल नहीं करूँगा इसमें। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने ऑडिशन लिए, वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। प्रैक्टिस करते करते हमने कोई 15 डेज़ प्रैक्टिस की थी उस ड्रामे की। मैं उसमें मदर का रोल प्ले करी थी और अहमद फादर का। और बेबी हमारा थैलेसीमिक, हमने ये स्टोरी दिखानी थी कि थैलेसीमिया आती कैसे है दुनिया में। तो वहाँ पर हमारी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप में फिर हमारे फ्रेंड्स हमें देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे। तो वो हमें डेली छेड़ते थे कि यार तुम लोग मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। सारे फ्रेंड्स मुझे कहते तुम अहमद को प्रपोज़ कर दो, अहमद को कहते थे तुम रमशा को प्रपोज़ कर दो। तो फिर वो डॉक्टर्स भी हमारे इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। नीचे हमारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर नान, उन्होंने हमें समझाया, कहते कि देखो आप दोनों एक दूसरे के जैसे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई है, तो आप लोग अपनी फैमिली से बात करो दोनों। तो फिर एक दिन हुआ कि अहमद ने मुझसे वैसे ही पूछा, कहते कि यार तुम सिंगल हो। उससे पहले कभी नहीं पूछा था? नहीं, उससे पहले कभी नहीं पूछा था। सबसे पहले तो अहमद आप ये बताएं कि आपने इतना एटीट्यूड क्यों दिखाया? इतनी प्यारी लड़की है, आपको जो है वो आपको ऑडिशन ले लगी है, मतलब तो भाग भाग के देता है कि मैं ऑडिशन दूंगा, आप एटीट्यूड दिखाते रहे। क्योंकि इसको ये नहीं पता था ना कि मेरे पीछे भी तो कितार है यार। अच्छा, कितनी कितार है, कितनी लंबी कितार थी वो अब टूट चुकी है, अब शादी की अब वजह से? छोड़ दें, अब वो छोड़ दें। शादी की वजह से टूट गई? हम्म। अच्छा, तो एटीट्यूड क्यों दिखाया था कि यार ये? एटीट्यूड नहीं था, जस्ट मुझे ये था कि यार मैं एक लाइक, मुझे इस तरह किसी लड़की को लाइक क्यों दूं मैं किसी लड़की को इस तरह। और ये भी अब मेम साहब बन के बैठी थी सोफे पे, कहती है इंटरव्यू दो। मैं कहा मैं तो नहीं इसको दूंगा, मैं कहा मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद मैं इसको इंटरव्यू दूं, ये कौन है जो मेरा इंटरव्यू ले, मुझे देखे कि कैसी एक्टिंग करता है कैसी नहीं। तो मैंने इसको कहा था नहीं मैं नहीं इसको दूंगा। अच्छा, सेल्फ इस्टीम पे बात आ रही थी। अच्छा अहमद,
इनको आपने दोस्ती भी रही आप लोगों की काफ़ी अर्सा, फिर मंगनी भी रही, फिर अब निकाह हो गया। एक दोस्त के रूप में ज़्यादा अच्छा पाया, फियांसे के रूप में या बीवी के रूप में? या जब लड़ाइयाँ होती थी, या जब लड़ाइयाँ होती थी वो वाला रूप? नहीं, ऑब्वियसली एक अच्छा दोस्ती अच्छा पार्टनर होता है। तो अगर देखा जाए तो हाँ, इनको मैंने वाइफ के रूप में ज़्यादा अच्छा पाया, दोस्त के रूप में उससे भी अच्छा पाया। अच्छा, लड़के मोस्टली कहते हैं कि हमने जल्दी शादी नहीं करनी है क्योंकि हम फंस जाते हैं, हम पे जिम्मेदारी आ जाती है या ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, हमारी आज़ादी, फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। आपने कर ली जल्दी शादी, अब छोटे से हैं आप दोनों, तो ऐसा कुछ हुआ है, फ्रीडम ख़त्म हो गया, रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गई? ऐसा कुछ सच एज हुआ नहीं। रिस्ट्रिक्शंस हाँ होती हैं, लाइक पहले जाता था दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था बाहर, थोड़ा लेट आ जाता था तो घर वाले अंडरस्टैंड करते थे, बट ना अब इतना आपको पता है कि शादी के बाद दोस्तों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई 9-10 का या स्टूडेंट नहीं है कि बाहर आ जाए घूमने फिरे, अब उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, सो उसको भी ये चीज़ें फुलफ़िल करनी है। सो ये चीज़ें होनी चाहिए, एक लड़के को समझना चाहिए कि उसकी एक जिम्मेदारी है एंड उसको उसने निभाना है। अच्छा, दोस्ती के बाद जो मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ाया या पहुंचाया था, वो आपने पहुंचाया, इन्होंने आपको बताया? मुझे लाइक पता लग रहा था कि लाइक शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी, लाइक द वे शी केयर ऑफ मी, लाइक वे शी अंडरस्टैंड मी, सो मुझे अंदाज़ा हो रहा था, बट ओपनली मुझे नहीं पता चला था, तो मैंने भी जस्ट कोई इजहार मोहब्बत नहीं किया था। एटीट्यूड भाई में फुल है। कोई ऐसे नहीं किया था, मैं जस्ट पूछा था, मैं कहा अगर आप मसन अगर आप इंगेज तो नहीं हो कहीं से, कहा नहीं, मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद मैंने आगे की स्टोरी डॉक्टर्स के थ्रू कन्वे करवाई, उसके बाद या जब 80% कंफर्म हो गया ना इनके थ्रू से, फिर मैंने कहा था चलो मैं शादी कर लेता हूँ यार तुमसे। अच्छा, तो डॉक्टर्स का इसमें बड़ा बेसिक रोल है, हालांकि हम डॉक्टर्स को देखते हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है बड़े सीरियस होते होंगे या कहाँ सोचते होंगे पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों की। आप लोगों की? डॉक्टर्स ने तो हमें मतलब सरप्राइज़ दिया कि हमारे पेरेंट्स को पहले से पता था। और अच्छा, आप लोगों के बताने से पहले? हमारे बताने से पहले ही हमारे डॉक्टर्स ने हमारी फैमिली के बात कर दी थी दोनों फैमिलीज में, और उन्हें ये बोल दिया था कि आप लोगों ने मिलना है। इनडायरेक्ट मतलब हम लोगों ने प्रपोज वगैरह किसी को बताया नहीं, लेकिन हमारी फैमिली ने हमें खुद डिस्कस किया। प्रपोजल ऐसा नहीं हुआ था वो गुलाब लेके घुटने पे बैठना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर ही मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बताया एंड उसी को मैंने गोल मोल करके एक प्रपोजल बना के इनके घर भिजवा दिया। अच्छा रमशा, आजकल लड़के सिंगल नहीं होते हैं, बड़ा कोई रेयर चांस होता है कि लड़के सिंगल हो, जैसे मर्जी लड़के हो, छोटे छोटे भी हो ना, तो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। तो जब आप फ्रेंड्स थे, आपको कभी इन पे डाउट वगैरह नहीं हुआ था कि हो सकता है ये भी रिलेशनशिप में हो या किसी लड़की की पसंद हो या कुछ भी? हमारी फ्रेंडशिप इतनी हो गई थी कि ये मुझे हर बात बता देते। इवन ये किसी लड़की को भी देखते थे ना किसी दिन, तो मुझे बताते थे कि वो वाली लड़की देखी थी, मुझे अच्छी लगी। हम लोग कहीं पे भी जाते थे ना, मैंने लड़के दिखाती थी, मैंने कहा अहमद वो देखें वो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, देखें नंबर। अभी भी दिखाती हो? अभी मैं दिखाती हूँ, लेकिन बस इतना दिखाती हूँ कि बस थोड़ा सा देखना, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा ड्रेसिंग वगैरह देखना है बस इतना। ड्रेसिंग वगैरह देखनी है, वैसे लड़की की शक्ल सूरत नहीं देखनी कि कैसी है। देखनी, मैं कहती ड्रेसिंग वगैरह देख लें कि अगर कुछ अच्छी लग रही है तो मुझे भी सजेस्ट करें। अच्छा, काम करना शुरू किया है रमशा ने, खाना वगैरह कुछ बना के खिलाया, क्योंकि आपको खाने का बड़ा शौक है? खाना तो अभी सच कुछ नहीं, क्योंकि अभी इसने नूडल्स बना के दिए थे एक दिन, मुझे मेरा बड़ा दिल करता, मुझे भूख लगी थी, मैं कहा चलो यार नूडल बना दो। मैक्रोनी भी हाँ याद आ गया। वो भी बस पहली जो चीज़, वो पहली चीज़ पूछ रहे हैं ना, तो जब मैंने नूडल्स खाए थे ना तो मुझे एहसास हुआ कि यार पत्थर क्या होता है। वो इंस्टेंट नूडल्स, एग्जैक्ट, नोर वाले जो होते हैं? वो ओवन में बनाए थे, कच्चे थे कि सुबह उठ के मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। रमशा, खाना बनाना नहीं आता अभी? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल। इन्होंने कुछ बना के खिलाया आपको? इन्होंने अभी तक सिर्फ चाय बना के पिलाई है बस। चलो, चाय भी बहुत है, अच्छी थी कि वो भी नहीं अच्छी थी? अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छा, कोई छोटी छोटी माँ बातों पे लड़ाई झगड़ा नोक झोंक होती है घर में अभी? नहीं, छोटी छोटी बातों पे नहीं होती, बस हमारी होती है रूम पे। रूम साफ नहीं रखते ये। बस गंद मचाते हैं? गंद चाहते हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहीं फेंक देते हैं, उठा के नहीं रखते, और मैं समेटती रहती हूँ, बस इससे होती है। अच्छा अहमद, थैलीसीमिया बेसिकली जो बीमारी है आजकल बहुत, अभी हम सुंदर फाउंडेशन में भी देख रहे थे, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और उन्हें इंजेक्शंस लग रहे हैं, ब्लड चेंज हो रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि बेसिकली बीमारी है, उनको थोड़ा बहुत बताएं इसके बारे में कि क्या होता है, इसकी पेन है, ब्लड चेंज करना पड़ता है, क्या होता है? ऑब्वियसली मैं लोगों को गाइड करना चाहूँगा, अब तो काफ़ी ज़्यादा हमें एक पता चलता है कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है, बट मैं लोगों को बताना चाहूँगी बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। अगर आपको जस्ट लगता है कि अच्छा ब्लड लग गया, आप डेस्ट्रॉल लग गए, मेडिसिन ले ली, चलो ओके हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर प्रोसेस के पीछे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ट्रांसफ्यूजन जब आपको लगती है, कैनोला जब आपको लगता है खुदा ना खासा ब्लॉक हो जाए,
तो जब वो वॉश होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा पेन होती है, बाजू का ब्लड डायरेक्ट बहुत ज़्यादा स्वेयर करता है, जो सिर्फ पेन पेशेंट महसूस कर सकता है। उसके अलावा जो डेस्ट्रॉल लगता है 18 आवर्स के लिए, एक निडल जो आपके पेट के अंदर रहती है, और उसी में आपने सब कुछ करना है। इट्स नॉट टू ईजी। एंड उसके बाद जब आप सोसाइटी में मूव करते हो तो सोसाइटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। दे विल थिंक दैट यू आर डिफरेंट, आप में वो चीज़ नहीं, आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हो। उसी हिसाब से जो जॉब्स हैं, पेशेंट्स को जॉब्स जो हैं वो नहीं मिलती। बहुत रेयर पेशेंट हैं जिनको मिल चुकी है, बट काफ़ी तादाद ऐसी है जिनको नहीं मिली। सो काफ़ी प्रोसेस के बाद एक बच्चा जो होता है वो एक हेल्दी लाइफ गुजारता है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, बिफोर यू गेट मैरिड आप अपना एक टेस्ट करवाएं। इलेक्ट्रोफोरेसिस थैलेसीमिया का टेस्ट है, फ्री भी होता है, और इससे ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी होती है और आप लोग भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा रमशा, जब आप लोग दोस्त थे, शादी नहीं हुई थी, जैसे लड़कियों कहते हैं कि वो सिनफ़े नाजुक है, उससे ज़रा ज़्यादा दर्द वगैरह का एहसास होता है, लड़के फिर भी बेयर कर जाते हैं, तो जब आपको ब्लड लगता था या इस तरह की पेन वगैरह में आप होती थी, तो किस तरह से अहमद आपको टैकल करते थे या आपका ध्यान इधर उधर करते थे कि आपको वो पेन फील ना हो? कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बचपन से ही आदत है हमें इस चीज़ की, और हमें बचपन से ही इस चीज़ की आदत है। मुझे जब भी, मतलब मुझे लगता है कि मैंने इस लाइफ में अहमद से ज़्यादा सरवाइव किया है। लाइक अहमद के जो सपोर्ट थे उसके फादर थे, उन्होंने बहुत अहमद का साथ दिया, अहमद को इस बीमारी की ज़्यादा डीपनेस पता नहीं लगने दी है। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन ना मैंने अपनी मेडिकेशन अपने ब्लड के लिए ख़ुद सर्वाइव किया, मैं ख़ुद उसके लिए आगे बढ़ी हूँ, ढूंढा है मेडिकेशन। सबसे ज़्यादा इस बीमारी में ना, थैलेसीमिया की बीमारी में मेडिसिन बहुत महंगी है। मैं अगर अपना एस्टिमेट बताऊँ ना, तो मैं मंथली कोई 1-1.5 लाख की मेडिसिन खाती हूँ। तो उस मेडिसिन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है उसको लेने के लिए, कि मुझे फ्री मिले, और मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसे और बच्चों को फ्री मिले। तो अब यही है कि मेडिसिन मैं और लोगों से ये कहूँगी कि आप अपना ब्लड भी डोनेट किया करें, क्योंकि कोविड में हम लोगों को ब्लड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ब्लड नहीं था हम लोगों के पास, और एक नौबत आ गई थी कि हम लोग ब्लड के लिए तल्ले कर रहे थे लोगों के, कि हमें ब्लड चाहिए। और फिर मेडिसिन के लिए भी इसी तरह होता है कि हम, सुंदर फाउंडेशन हमें मेडिसिन देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें 15 डेज़ की मिलती है, तो 15 डेज़ नहीं पूरे होते। तो मेरी रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से जिन्हें अल्लाह ने दिया हुआ है, साहिब हैसियत बनाया हुआ है, कि वो इन इदारों का या फिर उन बच्चों का ही रुख कर लें जो बच्चे, सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोग बच्चे भी अडॉप्ट कर लेते हैं सिर्फ मेडिसिन के हवाले से, कि वो उनकी मेडिसिन कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो या तो वो बच्चे अडॉप्ट कर लें, या फिर वो सुंदर फाउंडेशन में आकर डोनेशन कर दें कि हम जैसे बच्चों को मेडिसिन मिले। और बाकी जो ब्लड अल्लाह ताला जिनका कुदरती बनाता है, वो 3 महीने बाद खुद ही ब्लड दे दिया करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर शहरों से आते हैं यहाँ ब्लड लगवाने, वो बेचारे इतना किराया खर्च करके आते हैं और फिर यहाँ ब्लड नहीं होता। तो उनके लिए प्लीज़ आप लोग ब्लड डोनेट किया करें। अच्छा अहमद, आप पेरेंट्स से कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, मैं पेरेंट्स के लिए जो मैसेज देना चाहूँगा, सीरियसली जैसे कि रमशा ने भी बताया कि वाकई मेरे फादर ने मुझे एहसास नहीं होने दिया, एंड आई रियली लव हिम। सो पेरेंट्स जो होते हैं वो, मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों से ज़्यादा जो सफ़र है वो उन माँ बाप करते हैं। तो बच्चों को जो एहसास नहीं होने देते, पता नहीं लगने देते। तो यही जो आगे जो यंग जनरेशन आ रही है वो भी काइंडली इन चीज़ को देखें, और इस चीज़ के ऊपर जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक दिमाग जो है वो पुख्ता करें कि बिफ़ोर दे गेट मैरिड उनको लाजमी एक टेस्ट करवाना है, ताकि वो एक अच्छी और ख़ुद भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और माशरे में भी अच्छी एक ज़िंदगी गुजारें। और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि काइंडली खुदाया जो जिनके थैलेसेमिक बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को एक नॉर्मल पर्सन समझ के पालें। वो सोचते हैं कि इन्होंने थोड़े दिनों बाद मर जाना है। कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो सोचते हैं इन्होंने 11-12 साल की उम्र में मर जाना है, क्या इनको ज़िंदगी दें हम, क्या इनको अच्छी लाइफ दें हम। तो ऐसा नहीं है। आप जैसे अपने नॉर्मल बच्चों को लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही उन थैलेसेमिक बच्चों को लेकर चलें, उनकी मेडिसिन का ध्यान रखें, उनके ब्लड टाइमिंग का ध्यान रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद और मेरे पेरेंट्स ने हमारा इस चीज़ को लेकर बहुत ख्याल रखा है। तो ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें ऐसे ही। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ अहमद और रमशा मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कपल है। अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, और इस मर्ज़ में या किसी भी मर्ज़ में जितने भी लोग, जितने भी बच्चे मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सबको सेहत दे और इनको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।